प्यारे बच्चों, हम लोग आज आईसीएसई क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है साउंड, है ना। तो साउंड आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। उसके जो प्रोपागेशन के बेसिक टर्म्स जो थे, चाहे वो कॉम्प्रेशन हो जाए, रेयरफेक्शन हो जाए, ठीक है, और भी उसके जो बेसिक टर्म्स थे वो सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्लास 10th के फिजिक्स में जो साउंड का चैप्टर है उसमें जो मेनली डिस्कस किया गया है ना, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई है, जैसे इकोज हो गया, है ना, रिवर्बरेशन हो गया, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 में है। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर का जो बेसिक्स जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग साउंड का डेफिनेशन एक बार लिख दें, है ना। तो जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि साउंड क्या है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो क्या करता है, हमारे कानों में सुनाई देने का क्षमता, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्षमता प्रोड्यूस करता है, जिससे हम चीज़ों को क्या कर सके, सुन सके, ठीक है। और जो सबसे मेन थिंग है साउंड का कि साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, है ना। यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम जो है साउंड ट्रेवल वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे नहीं कर सकता है। और अगर आप मोटा मोटी तौर पे बोलिए तो यही बेसिक डिफरेंस है आपका साउंड में और लाइट में, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट जो है वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि साउंड जो है वो विदाउट मीडियम का, जब तक मीडियम ना मिले तब तक आपको जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे वो नहीं जाएगा। लेकिन लाइट जो है वो चला जाता है, ठीक है। उसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आपका साउंड में और लाइट में। अभी देख लेते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के आधार पे साउंड को 3 रेंज में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि जो साउंड हम लोग सुनते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी के आधार पे, ठीक है, जो कि आपका टाइम पीरियड का रिवर्स होता है। आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है और मैं फिर से एक बार अभी आप लोगों को बतला दूंगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे साउंड को 3 रेंज में बांटा गया है। पहला जो रेंज है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम लोग ऑडिबल रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, ठीक है। जो कोई भी आदमी जिसको सुनाई देता है जो आवाज़, उसका फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन जो है वो है आपका अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक अगर 20,000 से एभव अगर फ्रीक्वेंसी हो जाता है किसी साउंड का तो वो साउंड आपका कहलाता है अल्ट्रासोनिक, है ना। और उसको हम लोग किस में रखते हैं, अल्ट्रासोनिक रेंज में रखते हैं। थर्ड वन जो है वो है आपका बिलो 20 हर्ट्ज, यानी कि जब 20 हर्ट्ज से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, कम हो जाए किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी, तब उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो कुछ साउंड के इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके आगे काम आएंगे, उसमें से जो सबसे पहला है वो है आपका एम्पलीट्यूड। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर ऊपर हो जाए या 20 हर्ट्ज से अगर नीचे हो जाए, ठीक है, तो वो आपका इनऑडिबल के रेंज में आ जाता है, जो कि हम लोग को सुनाई नहीं देता है, ह्यूमन बीइंग्स को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। कीड़ों मकोड़ों जानवरों को सुनाई देता है। यही कारण है इंफ्रासोनिक, यही कारण है कि जब भूकंप आता है ना तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। उसका जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से बिलो होता है, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो सबसे पहला चीज़ है वो है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बताने से पहले मैं एक फिगर बनाना चाहूँगा, है ना। वो फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे होंगे जो क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं और यही आपका जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यही आपका जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब क्या है, आइदर साइड का मतलब है चाहे तो आप क्रेस्ट में ले लो या फिर ट्रफ में ले लो, ठीक है, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, यही क्या है, आइदर साइड यही पे बतला रहा है, ठीक है। तो आइदर साइड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका क्या होता है,
एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टर्म आ रहा है वो है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, तो द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, है ना। देखिए जब अगर यहाँ से मान लीजिए कि अभी 0 पे है ना, और यहाँ से कोई पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू किया और एक साइकिल जब कंप्लीट करता है, एक साइकिल को क्या बोलते हैं, वन साइकिल मतलब होता है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाने पे वन साइकिल कंप्लीट होता है। तो जब कोई भी पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा और मूव करके इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, तब यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर एक बार आया तो 1t, ठीक है, और अगर हाफ आया तो t/2, फिर से आया तो फिर वो डिपेंड करता है। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा, यानी टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, है ना, बाय द पार्टिकल। अब ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। इसके आगे हम लोग कुछ और देखेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वेवलेंथ देखेंगे, है ना। तो जो जनरल टर्म हम लोग का बच गया कुछ, है ना, तो अभी हम लोग टाइम पीरियड तक किए थे। टाइम पीरियड के बाद हम लोग के पास जो बच गया था वो क्या था, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना बार वाइब्रेट किया, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, कितना बार वो वाइब्रेट किया 1 सेकेंड में, वही क्या कहलाता है, आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जितना ज़्यादा 1 सेकेंड में वो वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा वो फ्रीक्वेंट होगा, उतना ज़्यादा वो तेज तरार होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आ जाता है वो आता है आपका वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ से ही हम लोग को समझ में आता है, यहाँ पे वेवलेंथ 2 वर्ड से बना है। किससे किससे, एक तो है आपका वेव और एक है आपका लेंथ, यानी वेव का लेंथ। तो कितना वेव का लेंथ, है ना, तो 1 सेकेंड में जितना 1 टाइम पीरियड में जितना वो ट्रेवल करेगा। तो 1 टाइम पीरियड में हम लोग टी कब लेते हैं, जब क्रेस्ट और ट्रफ पूरा कंप्लीट करता है तब टी लेते हैं। तो इसी को यहाँ से यहाँ के वेव के लेंथ को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड मतलब यहाँ से यहाँ आता है तब ना 1 टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं, ऑफ द पार्टिकल मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ डिनोटेड बाय लेमडा, ठीक है। थर्ड वन जो है वेव वेलोसिटी, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी जानना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ये तो हुआ कि 1 टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 2 सेकेंड का भी हो सकता है, 3 सेकेंड का भी हो सकता है, वो आपका कहलाता है वेवलेंथ। लेकिन अगर 1 सेकेंड का बात करेंगे ना, फिक्स कर देंगे कि टाइम पीरियड हम लोग एक ही सेकेंड लेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या कहला जाएगा, वेव वेलोसिटी कराएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बातें जो है वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटिंग सोर्स, है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग सोर्स पे डिपेंड करता है, और वेवलेंथ जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मीडियम का प्रॉपर्टीज कैसा है, ठीक है, उसका इलास्टिसिटी कितना है, ठीक है, प्लास्टिसिटी कितना है, ये सब सारा चीज़, है ना। तो ये जो थे वो कुछ बेसिक्स टर्म्स थे आपके रिलेटेड टू साउंड चैप्टर, ठीक है। अगर ये बेसिक्स टर्म्स आपके क्लियर नहीं होंगे ना, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर नहीं समझ में आएगा, और अगर ये टर्म्स क्लियर होंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, देखिए क्या निकालेंगे, है ना, यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, और यहाँ पे स्पीड को हम लोग वेलोसिटी मानेंगे और उसको हम लोग v से डिनोट करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस हम लोग क्या ले रहे हैं, लेमडा ले रहे हैं, ठीक है, और टाइम को हम लोग क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। और आपको पता है कि 1/2 क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है, तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एफ, है ना। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ से आपको निकला, ठीक है, जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे कि v जो होता है वेलोसिटी होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीनों टर्म से जो सबसे मेन फॉर्मूला निकला वो निकला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, है ना, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा, कहीं कहीं 1/t को जो है वो फ्रीक्वेंसी को न्यू के नाम से भी जाना जाता है, न्यू लेमडा, है ना, न्यू को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर्व, न्यू लेमडा, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ये एनसीईआरटी के बुक में है आपका, सीबीएसई में
आईसीएसई में इसका कहीं डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म थे। अब बेसिक टर्म्स के आगे हम लोग बढ़ेंगे और जो मेन थिंग्स है आपके इस चैप्टर का वो क्या है कि यहाँ पे साउंड और लाइट को जो है ना वो कंपेयर किया गया है। ठीक है, कि साउंड जो है वो लाइट से कैसे डिफर करता है। ठीक है, तो एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो दूसरा ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है, तो साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट आपका जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, इन नेचर। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग ले डिफरेंस, तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है किसी भी मीडियम में, मतलब एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस जितना भी उसका डिफरेंस है ना उसको कैटेगराइज करके अच्छे से लिखेंगे और लिखने के बाद एक एक करके उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।